डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 12। तो अभी तक हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस की प्लेलिस्ट देख रहे थे, जहाँ पे हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेक्चर्स देखे, जहाँ हमने फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट देखा था अभी तक, मतलब जिसमें आउटपुट नहीं थे, जैसे डी एफ ए, एन एफ ए, एप्सिलॉन एन एफ ए, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर कुछ नई चीज़ें हम देखेंगे। जैसे इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में हम देखने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। मतलब अब जो हमारे पास ऑटोमेटा होगा वो फाइनाइट तो होगा इन नेचर, उसके साथ साथ उसमें आउटपुट भी एसोसिएटेड होगा। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह की मशीन्स होती हैं, वन इज़ द मोरे मशीन एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मेली मशीन। जो फ्रंट स्लाइड आपको अभी दिख रही है उसमें कुछ डिफरेंट सा ऑटोमेटा आपको दिख रहा होगा, विच यू हैव नॉट सीन येट, जैसा कि अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं देखा है। थोड़ा सा पहले वाले से सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग ऐसा है जो कि ऐड किया गया है। वो क्या है उसको देखते हैं आगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं जो हमारा पहले डीएफए था और एनएफए था। जब मैं एनएफए बोल रहा हूँ तो आप एनएफए के साथ साथ एप्सिलॉन एनएफए भी समझ लें, ठीक है। डीएफए हो, एनएफए हो, एप्सिलॉन एनएफए हो, ये सारे जो होते हैं उनको हम रिकॉग्नाइजर बोलते हैं एक तरह से। वो स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि वो एक्सेप्ट हो रही है मशीन से या फिर रिजेक्ट हो रही है। तो दो तरह से ये चलती थी हमारी डीएफए और एनएफए। ये या तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती थी या फिर रिजेक्ट करती थी। बट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है मोरे एंड नीले मशीन, ये हमारी होती हैं जो फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट होती हैं। ये क्या करती हैं? ये आउटपुट को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे अभी आप ये फर्स्ट वाले पार्ट को देखें, ये जो मैंने इसको ये सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे देखें आप। पहले क्या होता था, कुछ स्टेट होते थे, स्टेट से कुछ इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन होता था, हम किसी दूसरे स्टेट पे जाते थे। फिर कुछ ट्रांजिशन होता था किसी इनपुट सिंबल पे, फिर हम किसी और स्टेट पे जाते थे, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डैट वहाँ एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता था, ठीक है। अभी उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। यहाँ पे देखो आप, क्या यूनिकनेस आपको दिख रही है कि फ्रॉम वन स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल, हम दूसरे स्टेट पे तो गए, ये तो कॉमन है। लेकिन आप देखो कि हर एक स्टेट पे एक आउटपुट भी क्या है? एसोसिएटेड है। हर एक स्टेट पे एक आउटपुट एसोसिएटेड है। जैसे यहाँ पे 0 एसोसिएटेड है, यहाँ पे 1 एसोसिएटेड है, यहाँ 0 एसोसिएटेड है। बाकी देखें, अगर Q0 से हम देख रहे हैं तो 0 पे भी ट्रांजिशन डिफाइंड है और 1 पे भी ट्रांजिशन डिफाइंड है। बट 0 से क्या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन डिफाइंड है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है, 0 और 1 के लिए यूनिक ट्रांजिशन है। तो Q0 से 0 और 1 के लिए यूनिक ट्रांजिशन, Q1 से 0 और 1 के लिए यूनिक ट्रांजिशन, ठीक। ऐसे ही Q2 अगर हम देखें तो 0 एंड 1 के लिए यूनिक ट्रांजिशन। ऐसा नहीं है कि किसी भी इनपुट सिंबल पे मोर देन वन ट्रांजिशन हो। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ाबेट सेट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 और 1। और चूंकि आउटपुट आपका स्टेट से एसोसिएटेड है, तो इस तरह की मशीन को हम बोलते हैं मोरे मशीन, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना, ओके। तो ये तो हमने देख लिया मोरे मशीन। अब देखते हैं ये नेक्स्ट, जो कि आपको ये ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेट पे थे, ऑन सम इनपुट सिंबल हम दूसरे स्टेट पे गए, फिर ऑन सम इनपुट सिंबल हम किसी और स्टेट पे गए। अभी इतना देखो बस आप। अच्छा, यहाँ कहीं किसी स्टेट से आउटपुट एसोसिएटेड है क्या? नहीं। लेकिन जब बात हम फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आउटपुट एसोसिएटेड होगा। तो आप ये देखो, जो ट्रांजिशन हमारे हो रहे हैं इनपुट अल्फाबेट पे, उस पे आउटपुट एसोसिएटेड है। जैसे यहाँ पे आउटपुट एसोसिएटेड है 0, यहाँ पे आउटपुट एसोसिएटेड है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक। अच्छा, Q0 से A का ट्रांजिशन डिफाइंड है क्या? हाँ। B का भी ट्रांजिशन डिफाइंड है। और ये दोनों ट्रांजिशन क्या है? यूनिक है, ठीक। तो ये भी क्या है? DFA, ठीक है। ये भी DFA जैसे कर रहा बिहेव, ये भी DFA जैसे कर रहा
बस डिफरेंस क्या है कि इनका आउटपुट स्टेट के साथ है और इनका आउटपुट किसके साथ है, इनका आउटपुट ट्रांजिशन के साथ। ठीक है, तो जब स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होगा तो बोलेंगे मोरे मशीन, और जब ट्रांजिशन में हमें आउटपुट एसोसिएटेड दिखेगा इनपुट अल्फाबेट के साथ तो उनको हम बोलेंगे मीले मशीन। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, मीले मशीन। ओके, इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक, हर चीज देखो लिखी नहीं जाती कि एडवांस में पहले से लिख ही रहे। अगर मैं सब कुछ पहले से ही लिख दूंगा तो आपके माइंड में वो बैठेगा नहीं। ठीक है, और आपको टाइप पता ही नहीं है कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट है या विदाउट आउटपुट है, सीधे मैं मोरे मशीन मिले मशीन अगर स्टार्ट कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी मशीन किस टाइप की है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो सॉर्टेड वे में पढ़ें। अगर आप सॉर्टेड वे में पढ़ेंगे तो वो अलाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट देखने से पहले विदाउट आउटपुट जरूर देख के आए। आप लेक्चर 1 से फॉलो करें पूरी प्लेलिस्ट को। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं मोरे मशीन जो हमने पहले देखा था। तो मोरे जैसे ही बोल दिया वैसे ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कोई एक ऐसी मशीन होगी जो डीएफए तो होगी जैसे मैंने पहले बोला है, उसके साथ जो स्टेट होंगे स्टेट के साथ एसोसिएटेड आउटपुट होगा। तो यहाँ पे एसोसिएटेड आउटपुट है। एक माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आउटपुट कैसे लिखने हैं सर आप। तो अभी ये एग्जिस्टिंग मशीन है, हर एक मशीन एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिफाइंड होती है कि हमें क्या चाहिए। जैसे एक स्विच होता है, हो सकता है आपके लिए आउटपुट हो मॉर्निंग में कि जो स्विच है हमारा वो ऑन रहे, हो सकता है किसी और के लिए ऐसा आउटपुट चाहिए उसको कि स्विच जो है वो ऑफ रहे, उसको मॉर्निंग में जो है स्विच ऑफ चाहिए, उसको सोना है। हो सकता है नाइट में किसी को पढ़ाई करनी है, बाकी लोगों के लिए स्विच जो है वो ऑफ होना चाहिए लेकिन उसको स्विच ऑन करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करती है कि किस तरह का आउटपुट होगा, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो इसकी हम मैपिंग करें तो जो इतना पार्ट है ये जितना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये तो सिमिलर टू प्रीवियस है। ठीक है, जैसे आप पहले ट्रांजिशन टेबल बनाते थे, देखो Q0 on 0 गोज टू Q1, तो Q0 on 0 गोज टू Q1। ठीक है, Q0 on 1 goes to Q2, तो Q0 on 1 goes to Q2। ठीक, बस हो क्या रहा है कि जब इसका हम पूरा ट्रांजिशन डिफाइन कर दे रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड जो आउटपुट है उसको हम आउटपुट सेक्शन में इंक्लूड कर दे रहे हैं। जैसे Q0 से एसोसिएटेड क्या है, 0, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक, ऐसे ही Q1 से एसोसिएटेड क्या है, 1, तो Q1 से एसोसिएटेड 1 है, हमने यहाँ कर दिया। Q2 से एसोसिएटेड 0 है तो Q2 से एसोसिएटेड 0 हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं इनके टपल। तो इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा में बाय डिफ़ॉल्ट कितने टपल होते हैं, 4, 5, 6, 7 कितने होते हैं। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं मोरे मशीन में टपल्स किस तरह डिफाइंड है। आप देखें सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल Q जिसको कि हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। ठीक, तो कैपिटल Q इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। अब देखते हैं हम सिग्मा को। सिग्मा क्या है, इनपुट अल्फाबेट, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। ठीक, ये क्या है हमारे पास, डेल। डेल जो है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट अल्फाबेट। वाई आउटपुट अल्फाबेट, क्योंकि हमने नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, आउटपुट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। अभी तक क्यों नहीं देखा था, क्योंकि हम पढ़ रहे थे फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। तो जब आउटपुट ही नहीं था तो आउटपुट अल्फाबेट की क्या बात करते। ठीक, डेल क्या है हमारा, ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन फ्रॉम वन स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल गोज टू अनदर स्टेट। ठीक है, फिर लैम्डा क्या है हमारे पास, आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, डेल है ट्रांजिशन फंक्शन और लैम्डा हमारा आउटपुट फंक्शन। तो लैम्डा आउटपुट फंक्शन है, मतलब एक स्टेट और उससे एसोसिएटेड क्या होगा आपका एक आउटपुट। ठीक, क्यू नॉट क्या है हमारे पास, क्यू नॉट इज एन इनिशियल स्टेट। ओके, सो कुछ चीजें हैं जो सिमिलर टू प्रीवियस हैं, जैसे क्यू नॉट हो सकता, डेल हो सकता। ठीक, डेल हमारा जैसे ही चेंज होता है वैसे ही टाइप चेंज हो जाती है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। ओके, सो मोरे मशीन इज अ, कितना टपल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 टपल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब आउटपुट फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, लैम्डा सच दैट क्यू टू डेल, मतलब हर एक आउटपुट एक स्टेट से एसोसिएटेड है। अब मान लो जैसे आपके पास स्टेट है क्यू नॉट और क्यू वन, और जो आउटपुट अल्फाबेट है वो है 0 और 1, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप क्यू नॉट को एसोसिएट कर दें 0 से, या क्यू नॉट को कर दें 1 से। देखो यहाँ लिखा हुआ है, या तो 0 से कर दें या 1 से कर दें, किसी से भी कर सकते हैं जैसी हमारी नीड हो। ऐसे ही क्यू वन के पास भी कितने ऑप्शन है, क्यू वन के पास भी दो ऑप्शन है, या तो 0 से आप कर दो या तो 1 से कर दो एसोसिएट। क्यू वन के पास भी दो ऑप्शन है, या तो 0 से कर दो या 1 से कर दो, ठीक। तो अगर Q0 को Q0 से करोगे तो Q0 बाई 0 इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मोरे मशीन है, ठीक है। इन द सेम वे Q0 को, ठीक है, 1 से, इन द सेम वे Q1 को 0 से और Q1 को 1 से, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन जिसका नाम है मिले मशीन। यहाँ पे जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है ऑन प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज ऑन द करेंट इनपुट सिंबल, या आप कह लें ट्रांजिशन पे भी, ठीक है। वहाँ पे आउटपुट क्या था मोरे में, प्रेजेंट स्टेट पे ही बस डिपेंड कर रहा था, ठीक। तो अब मिले मशीन में आप देखो यहाँ पे जो यहाँ तक हमारे पास चीज़ें हैं वो तो सिमिलर टू प्रीवियस है। जहाँ पे भी क्यू नॉट हमारा, देखो क्यू नॉट ऑन ए अगर आप आओगे तो क्यू वन, तो क्यू नॉट ऑन ए कहाँ जा रहा है, क्यू वन, ये हो गया। अब यहाँ पे ही आपको आउटपुट इसका दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो इनपुट अल्फ़ाबेट है उससे एसोसिएट करना है आपको आउटपुट को। तो जब आप ए बोल दिए तो ए से एसोसिएटेड, जब क्यू नॉट ऑन ए क्यू वन जा रहा, क्यू नॉट ऑन ए जब क्यू वन जा रहा, तो उससे एसोसिएटेड आउटपुट यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। ऐसे ही जब आप क्यू नॉट ऑन बी जा रहे हो तो क्यू नॉट जा रहे हो, तो क्यू नॉट ऑन बी किस पे जा रहा है, खुद ही पे जा रहा है, और आउटपुट क्या है यहाँ, 0, इसलिए आउटपुट यहाँ पे 0 होगा। इन द सेम वे हम इन रोज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक ही चीज को बार बार बता के मैं यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ ब्रीफ सी ये टॉपिक्स हैं, आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो कम कम टाइम में इसको समझ पाएंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मिले मशीन के टपल्स देखते हैं। मोरे में कितने थे, 6, मिले में कितने हैं, यहाँ भी 6, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, जरूरी तो है नहीं कि सारी चीजें सेम हो। जब सेम ही हो जाएगी तो फिर नाम क्यों अलग हो गया। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ऑन सम स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल गोज टू नेक्स्ट स्टेट, ये ट्रांजिशन फंक्शन है। अब आउटपुट फंक्शन में डिफरेंस है, जो मोरे में था वो क्या था, किसी भी स्टेट से आउटपुट ऐसे एसोसिएटेड था। यहाँ पे स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल आउटपुट इज एसोसिएटेड, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन पे आउटपुट एसोसिएटेड है। यहाँ देखो आप, ट्रांजिशंस पे आउटपुट एसोसिएटेड है, ट्रांजिशंस पे, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आउटपुट फंक्शन कैसे देखें, आउटपुट फंक्शंस इस तरह से आएंगे क्योंकि इनपुट सिंबल का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। अब देखो आप क्यू नॉट के पास ऑप्शन क्या है आउटपुट के लिए, या तो ए ले ले या तो बी ले ले, ठीक है। क्यू वन के पास या तो ए ले ले या तो बी ले ले। ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कहाँ होता था, ऐसा मोरे में होता था। कोई कुछ भी बता दे बिल्कुल ऐसे आपको एज इट इज नहीं सुनना है, खुद का माइंड भी यूज करना है आपको, ठीक है। तो अब देखो आप, अगर मैं क्यू नॉट को से ए को एसोसिएट कर दूं तो फिर ये मीले कहाँ रह जाएगा, ये तो मोरे हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 0 ए मतलब जो इनपुट अल्फाबेट होगा वहां से एसोसिएट करना है आउटपुट को। आप देखो क्यू नॉट क्यू वन, ठीक है, और इनपुट है हमारा 0 1, इससे अब देखते हैं तो क्यू नॉट 0 क्यू नॉट 1, ठीक है, क्यू नॉट का 0 से, क्यू नॉट का 1 से, फिर Q1 का 0 से, Q1 का 1 से, ठीक। अब मान लो Q1 जो है, Q1 हमारा, Q1 से हम आ रहे हैं, Q1 ये यहाँ पे Q1, ठीक है। तो Q1 ऑन 1 कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। Q1 ऑन 1 कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। और Q1 के पास ऑप्शन क्या है आउटपुट में, यहाँ पे या तो वो A ले ले या तो वो B ले ले। यहाँ पे क्या लिया हुआ है, B लिया हुआ है। इन द सेम वे अगर क्यू नॉट देखें हम, क्यू नॉट ऑन 0 कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है। अब उसके पास यहाँ ऑप्शन क्या है, क्यू नॉट भी चाहे तो या तो ए ले ले और चाहे तो ऑन 0 बी ले ले, ठीक है।
तो ए और बी इधर भी ले सकते हैं और बी इधर भी ले सकते हैं। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोरे एंड मिले मशीन इंट्रोडक्शन। मशीन्स को अच्छे से देखें, समझें, प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो अप करें, किसी भी क्वेश्चन को विदाउट कंसेप्ट अटेम्प्ट ना करें। स्टे ट्यून टू द मैथ्स अकेडमी एंड we will see you in the next lecture. Thank you.